हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए मॉडल पर की नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आप लोग के एनएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग के एग्जाम टाइम में रिविजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है राहुल एग्जाम रेस के नाम से, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम से पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, पढ़े भारत अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, हमें बताना है। राइट आंसर आप लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या रहने वाला है? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद शहाबुद्दीन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे। तो किस राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा राज्य में। ठीक है, गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है हमारा, निम्न में से किस राज्य में सलोखा नामक योजना शुरू की गई है? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? सलोखा नामक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो हमें बताइए, राइट आंसर कहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर कहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, और जो संविधान है फ्रेंड्स, उसको बनने में कितना समय लग गया था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। और जो संविधान सभा है, उसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी? उसकी कुल 12 बैठकें हुई थी अभी तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल होता है? तो बताइए, यहाँ राइट आंसर कहने वाला है, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होता है? वो होता है 6 माह का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 मंथ का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, धन विधेयक के संबंध में किस का निर्णय अंतिम होता है? तो बताइए, धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है, हमें बताना है। मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का, या फिर राज्यपाल का? तो करेक्ट आंसर क्या आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाए थे हमारा, निम्न में से पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज कम्प्लीटली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर? तो वो कौन थे जो कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे होता है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। तो संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय को, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो बताइए, राइट आंसर कहने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की बात कर रहा है, तो जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? तो बताइए,
मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? संगीत से, पत्रकारिता से, खेल से या नृत्य से? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नृत्य से है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई का संबंध नृत्य से है। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो बताइए, हु बिल्ड जंतर मंतर इन दिल्ली? करेक्ट आंसर आप लोग ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल सही है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक नाट्य शास्त्र? तो नाटक शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, जो भरत मुनि थे वो नाटक शास्त्र ग्रंथ के लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो बताइए, यहाँ राइट आंसर क्या रहने वाला है? व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन? राइट आंसर क्या आप लोग ऑप्शन नंबर बी, भावचित्रात्मक लिपि थी। चलिए फ्रेंड्स, अगर कंटेंट ज़्यादा से पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 16 हमारा, निम्न में से अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल में थे? तो बताइए, जो अष्टप्रधान नामक एक समिति हुआ करती थी उस समय, ठीक है, तो वो जो है वो किस शासक के मंत्रिमंडल में थे अष्टप्रधान? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के। ठीक है, ये 8 प्रधान का समूह था, 8 प्रधानों का समूह था अष्टप्रधान, ये शिवाजी के समय में हुआ करते थे। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग का, यानी कि हमें क्या बताना है यहाँ पर, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है कि इस श्रृंखला में गलत कौन सा है। तो बताइए, एक बार सॉल्व करके देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ देखिए 102 माइनस 1, 101, ठीक। अब 101 माइनस 3, 98, 98 माइनस 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ऑड नंबर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे यहाँ पर अब ये 93, 93 माइनस 7, 86, 86 माइनस 9, कितने हो जाएंगे ये 77। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 77 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 74 है, तो यहीं पर ये पकड़ा गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हम लोग विषम संख्याओं को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 86 माइनस 9 में 77 आना चाहिए, बट यहाँ क्या 74 है। आगे और चेक कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या है 77 माइनस 11, कितने हो गई है 66, यानी कि ये श्रृंखला सही है। यहाँ पर हमें विषम संख्याओं को लेना है और यहाँ पर 74 ना आके 77 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 74 क्या है, गलत संख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 74 ना आके 77 आएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे जिसमें एक पद लुप्त है। तो ये जो अगला पद हमें बताना है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, FGH, FGH, अगला क्या है J है। ठीक, तो कितने का +2 का अंतर आ रहा है। ठीक, अब देखिए JKL N, ठीक है, कितने का अंतर है JKL MN, यानी कि +2 का अंतर आ रहा है। अब देखिए NOP, ठीक, अगला क्या है R है, तो PQR, यानी कि +2 का अंतर आ रहा है। ऐसे यहाँ पर ST आएगा, यहाँ पर ST भी, लेकिन अब आगे प्रोसेस है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ S के बाद क्या आएगा, T आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर +2 का अंतर हो रहा है, FGH, J कितने हैं, +2 के बाद J आ रहा है। ऐसी JKL, अगला जो N है वो +2 के बाद आ रहा है। ठीक है, NOP, अगला जो R है वो +2 के बाद आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ST, यानी कि RST, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
यदि P का मतलब गुना है, T का मतलब घटाना, M का मतलब जोड़ना और B का मतलब विभाजन यानी कि डिवाइड है, तो ये संकेत दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करना है और उसका सही मान बताना है क्या आएगा। तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए 12 P का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 6 M का मतलब क्या है, देखिए जोड़ना 15 T का मतलब क्या है, T का मतलब दे रखा है ये घटाना, ठीक। और यहाँ पर 16 B का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, विभाजन यानी कि डिवाइड बाय ये 4। इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक। सॉल्व करके क्या आता है देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोड मास का रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब 4 को 16 में भाग दीजिए, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इक्वेशन हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 72 प्लस ये बचा 15 माइनस, अब इसको हमने डिवाइड करके क्या ले आए थे, 4 ले आए थे, ठीक। अब ये बच रहा है 72 और 15 कितने हो गए हमारे, 5 2 7 और 8 1 87 हो गए। 87 में से 4 गए तो कितने बचे, 83। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 20 हमसे पूछ रहा है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बताइए। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसे कहा जाता है, राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड ने 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। कब की थी, 1970 में। याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके क्या हैं, जनक हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको क्या कहते हैं, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की स्थापना कब हुई थी, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन DC में स्थित है, ठीक। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, उसका संबंध किससे है, IMF से ही है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसका संबंध किससे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से ही है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बताइए, यहाँ पर NES, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, NESS। NES की स्थापना कब हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, हमें बताना है। तो ये हुई थी 1999 से 2000 में NES की शुरुआत हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1998 से 1999, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 23, IC इंजन में निम्न में से किस अंग को लुब्रिकेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहने वाला है, किस अंग को लुब्रिकेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, स्पार्क प्लग को लुब्रिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, जिस पर इंजन ऑयल वायु के साथ मिलकर कंबस्टिबल मिक्सचर बनाता है कहलाता है। तो बताइए वो क्या कहलाता है, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से राइट आंसर कहने वाला है, तो ये कहलाता है फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न हमारा, IC इंजन में लुब्रिकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, IC इंजन में लुब्रिकेटिंग यानी कि लुब्रिकेशन के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से क्विटो किसकी राजधानी है। तो बताइए, क्विटो जो है किसकी राजधानी है। राइट आंसर क्या आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्वाडोर की, ठीक है। इंडोनेशिया की जकार्ता है, बहरीन की मनामा है, क्यूबा की क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हमारा 27, महानदी निम्न में से कहाँ गिरती है। तो यहाँ जो राइट आंसर रहने वाला है आप लोग का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बंगाली खाड़ी में। जो महानदी है वो बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। वो कि किस नदी पर है, वो भी महानदी पर ही स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा,
मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात स्थित है और इसी को क्या बोलते हैं, कपिल धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मोटरयान अधिनियम 1988 कब से लागू हुए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है। मोटरयान अधिनियम 1988 कब से लागू हुए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जुलाई 1989। ठीक है, 1 जुलाई 1989 में मोटरयान अधिनियम 1988 लागू हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, यातायात संकेतों का उल्लेख मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा में किया गया है? तो बताइए, यातायात जो संकेत होते हैं, साइन होते हैं, उसका जो उल्लेख है मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत किया गया है? तो धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आप लोग को सरप्राइज क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस लोकेटेड? आप लोगों को ये सरप्राइज क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।